हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कुछ महीने पहले मैंने अपने वॉशिंग मशीन से रिलेटेड एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसके रिगार्डिंग लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से किए थे। इवन बहुत सारी बातें भी ऐसा बोला जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, बट इट्स कम्प्लीटली ओके। डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन, उसके लिए मैं माइंड नहीं करती हूँ। बट जिन्होंने जेन्युइनली मेरे से क्वेश्चन किए थे रिगार्डिंग वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, और जिनके क्वारीज थे कि ये पानी बहुत ज्यादा लेती है वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, मैं लिटरली बताऊँ हमारे वॉशिंग मशीन बहुत कम यूज होती है, एक्सेप्ट इन विंटर्स, या फिर हमें कपड़े मोस्टली जब ड्राई करना होता है तभी ड्रायर यूज होता है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डेली अपने जो डेली वेयर होते हैं उनको हाथ से ही धुलती हूँ, और मशीन्स का यूज़ बहुत कम होता है हमारे यहाँ। या फिर बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े हैं जिनको हाथ से वॉश नहीं कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं जब ट्रैवल से बाहर करके कहीं से आते हैं, तो तभी वॉशिंग मशीन में हम कपड़े वॉश करते हैं बेसिकली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम मशीन्स खरीद के ही इसीलिए लाते हैं कि वो हमारे काम को और आसान कर सके, हमें काम करने में आसानी हो, ना कि हमारे ऊपर बोझा लगे। तो इसलिए जो लोग बोल रहे थे ये उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाह रही हूँ। एंड वन थिंग मोर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वॉशिंग मशीन का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जो आप में से पूछ रहे थे कि आपकी वॉशिंग मशीन कौन सी है, सो इट्स अ वेल नोन ब्रांड वर्लपूल, और इसका वेरिएंट है वाइट मैजिक क्लासिक, जो कि 6.5 kg की है। प्लस ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, और 10 साल की इसमें वारंटी भी है, और इसी के साथ ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। प्लस ये मुझे अराउंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, आई थिंक 14K के आसपास ये पड़ गई थी। और आप में से जितने भी लोग बोल रहे थे कि इस पे पैनल पे पानी चला जाएगा, इसमें पानी नहीं जाएगा। जब ये वॉशिंग मशीन आती है तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी लैमिनेटेड शीट रहती है पहले से ही, और इसके साथ ही मैंने भी टेपिंग कर रखा था इसके ऊपर, चौड़े वाले टेप से अच्छे से पेस्ट कर दिया था उसको, कि जो साइड पैनल की जो लाइन बनी हुई ना उसमें अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए। तभी आप देख रहे होंगे आपको साइड में ये जितना भी है ना प्लास्टिक नज़र आ रहा होगा, इसमें एयर बबल्स भी थोड़े से आ गए थे, तो बट इसलिए मैंने वो निकलने लगी थी धीरे धीरे, तो मैंने इसलिए इसमें टेप चिपका दिया था अच्छे से। और इसी के साथ जैसे जैसे आपका वेरिएंट बढ़ता जाएगा उसी के साथ आपको फंक्शंस और एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। जैसे कि इस वाली मशीन में केवल टोटल 80 फंक्शंस है। यहाँ पे पावर के जस्ट बटन, बगल वाला जो बटन है उसको आप सिलेक्ट करके P1 से लेके P8 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। P1 जो फंक्शन है वो काफ़ी आई थिंक 40 to 45 मिनट्स के आसपास का है, और जैसे आप P1 सिलेक्ट करेंगे उसमें वो प्रॉपर सोक भी करेगा, वॉश करेगा, रिंस करेगा और ड्राई करेगा। P2 जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसमें वो सोक नहीं करता है, बाकी तीनों फंक्शंस में अच्छे से वर्क करता है। इसमें आपको अलग से 2 फंक्शंस दिए रहते हैं, जिसमें आपको हैवी वॉश करना होता है या फिर वाइट जो कपड़े होते हैं उनको धुलने के लिए अलग से इसमें फंक्शन दिया हुआ है। उनको सिलेक्ट करके आपके कपड़े बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से धुल जाते हैं। आपको जब कभी भी ऐसा मन करे कि कम पानी और कम एनर्जी में आपको कपड़े धुलने हैं, तो उसके लिए P4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसको हम इको वॉश कहते हैं। उसकी मदद से आप अच्छे से कपड़े धुल सकते हैं, और साथ ही साथ अपने हिसाब से आप वाटर लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना पानी यूज़ करना है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे पानी की स्कैसिटी होती है, तो जहाँ पे पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके हिसाब से वो अपना पानी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो जैसे ही आप इसमें कपड़े अंदर ड्रम के अंदर डालेंगे तो उसके लोड के हिसाब से अपना वाटर लेवल सिलेक्ट कर लेता है, उसके वेट के हिसाब से। लेकिन उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से वाटर लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पानी कम या ज़्यादा करना है। और इसी के साथ कोई बोल रहा था कि इस वॉशिंग मशीन में सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं। आप चाहे लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं या डिटर्जेंट नॉर्मल जो पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है। फर्स्ट वाले में आप जो है वो लिक्विड डालेंगे, और सेकंड वाला यहाँ पे आपको पाउडर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ से पानी जब नीचे गिरता है तो लिक्विड उसी के आई मीन डिटर्जेंट जो है बहते हुए पूरा ड्रम में चला जाता है। और आप में से ही कोई पूछ रहा था कि इसमें मैजिक फिल्टर का है जिसमें लिंट कलेक्ट होता है। तो लिंट इज बेसिकली जो आपका कपड़ों से थोड़ा बहुत फैब्रिक निकलता है ना, वो आपके जो इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं अंदर ड्रम में, उसी के थ्रू बाहर क्लियर हो जाता है, और यहाँ पे अलग से कहीं लिंट कलेक्ट होके नहीं रहता है। आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें जो ऊपर दिखा रहा है स्मार्ट लिंट फिल्टर, और इसमें अलग से कहीं से चैम्बर नहीं दिया हुआ है जिसमें सारा लिंट कलेक्ट होता है, जैसे कि आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में होता है कि निकाल के इसको क्लीन कर लेते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ऑटोमेटिकली वो क्लीन करके उसको बाहर कर देता है, और जो इसका बॉडी बेस है वो पूरा मेटल का है। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैंने अपना जो वॉशिंग मशीन है वो हॉल में क्यों रखा हुआ है। बेसिकली ये जो क्वार्टर है ये 1 BHK का है। यहाँ पे सिर्फ एक हॉल और एक ही रूम है, तो यहाँ पे बालकनी वाला सिस्टम नहीं है अदरवाइज। और जो यहाँ पे बाथरूम है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन अंदर की तरफ रख दूंगी तो ये जो टिन है आई मीन जो मेटल है उसमें जंग लगने के बहुत ज़्यादा जल्दी चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है,
और डेली जब यहाँ पे जो डोर्स वगैरह है उसमें इतने वाइट स्टेन्स आ जाते हैं तो ये तो मेटल बॉडी है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे अपना आराम से रखा हुआ है साइड में, और यहाँ पे स्विच बोर्ड भी नियर बाई है और डायरेक्टली पानी भरने का भी कोई झंझट नहीं होता है। हॉल में होने के बावजूद भी उतनी ख़राब नहीं लगती है, बिल्कुल टेबल टाइप लगता है। अगर आप इसके ऊपर जो भी कपड़ा वगैरह से ढक देंगे तो इतना पता भी नहीं चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट, मैं आपके साथ हमेशा लॉन्ड्री हैक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आज भी आपके साथ ऐसे टोटल 8 हैक शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आपके जो कपड़े हैं वो हमेशा एज इट इज़ रहेंगे और जल्दी फेड और डल भी नहीं दिखेंगे। तो जब कभी भी आप अपने कपड़े धुलने जा रहे हो तो उनके फैब्रिक और कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लें। हैवी कपड़ों के साथ कभी भी अपने डेलिकेट जो कपड़े होते हैं उनको कभी भी वॉश ना करें, क्योंकि उससे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिन कपड़ों से सबसे ज़्यादा लगता है कि ये कलर छोड़ेंगे तो उनको बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा अलग करके रखें, बिल्कुल भी मर्ज ना करें। जैसे कि जीन्स वगैरह होती है और बहुत ज़्यादा जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं हमेशा उनको अलग ही वॉश करें, वाइट्स के साथ तो बिल्कुल भी वॉश मत करें। जब कभी भी आपको जीन्स या पैंट्स वगैरह वॉश करना हो तो उनको हमेशा उल्टा करके ही वॉशिंग मशीन में डालें, जिससे कि वो कलर भी कम छोड़ेंगे, प्लस आपका जब अब इनको सुखाना हो तब भी आप उल्टा करके ही सुखाएं। सेम एज ऐसी जो डेलिकेट टी शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर ग्राफिक्स वगैरह का ऐसा पिक्चर बना होता है और 3D प्रिंट वगैरह होते हैं, उनको भी हमेशा उल्टा करके ही वॉश करें, जिससे उनका जो प्रिंट है और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। जब कपड़ों को आप उसके फैब्रिक के अकॉर्डिंग शॉर्ट करके अलग रखते हैं तो जो वुलन वाले कपड़े होते हैं उनको कभी भी साथ में मत धुलें, और जब भी इनको वॉश करते हैं तो इस तरह के स्वेटर्स हो या हुडीज़ उनका जिपर ज़रूर बंद कर दें, जिससे उनका फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है और जो पॉकेट के साइड वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। जिनको शिकायत रहती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे से नहीं धुलते तो थोड़ा बहुत हाथ आपको लगाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आपके जो ये पैचेस वगैरह आ जाते हैं या खाने पीने से कुछ भी गिर जाता है कपड़ों में तो उनको अलग से आपको धुल के डालना पड़ेगा। और जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेस कपड़े होते हैं जो डेली वेयर में शर्ट वगैरह होती है, उनकी कॉलर्स हो गई और हाथ की जो बाहें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा काला काला स्टेन्स लग जाता है रोज़ पहनने की वजह से, तो उसको अलग से आपको क्लीन करके ही वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, जिससे वो अच्छे से वॉश करके देगी तभी। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हैं कि वो जो स्टेन्स हैं और जो उसके मैल के दाग है वो भी क्लीन कर देगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपको गंदा ही मिलेगा एज इट इज़, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में डाला होगा। तो जब कभी भी आप कपड़े धुलें तो वॉशिंग मशीन में डालने से पहले उसका जो गंदा वाला पार्ट है उसको हाथ से आपको क्लीन करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही वॉशिंग मशीन में डालिए। मैं हमेशा वैनिश ही यूज़ करती हूँ जो वाइट वाले कपड़े होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। मुझको अराउंड 2 साल से ज़्यादा हो गया वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई कि वॉशिंग मशीन कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं करती है। बट कुछ चीज़ों का आपको पहले से ध्यान देना पड़ेगा और पहले से वॉश करके उसको वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। कपड़े जब आप बैचेस में अलग अलग करके रख लेते हैं और उसके बाद ही वॉश करते हैं तो उससे एक चीज़ का बेनिफिट होता है कि जो कपड़े का फैब्रिक होता है उसमें वो ना ही डिटर्जेंट रह जाता है और वो बहुत जल्दी फेड या डल भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे सारे जितने भी मैंने लिए ये वुलन वाले विंटर्स वाले आई मीन कपड़े हैं, और यहाँ पे 2 आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो छोटा वाला बॉक्स है यहाँ पे ये लिक्विड डिटर्जेंट या फिर कंफर्टर जो भी आप इसमें लिक्विड डालते हैं वो उसके लिए, क्योंकि उसका जो नीचे वाला पॉइंट है ना वहाँ से वो ईजिली निकल के ड्रम में चला जाता है। और जो उसके बगल वाला सेक्शन में है वो छोटा बॉक्स वो डिटर्जेंट के लिए है, वहाँ पर आप डिटर्जेंट डालेंगे जो कि बाद में पानी के साथ ड्रम में चला जाएगा। विंटर्स वाले जो कपड़े होते हैं वुलन के उनको हमेशा मैं कंफर्टर या फिर इजी वगैरह से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि उससे कपड़े जल्दी ख़राब नहीं होते और एज इट इज़ वैसी उनकी शाइन भी रहती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा 1 कप भर के, जितना भी मतलब आपका वेट के अकॉर्डिंग मशीन खुद ही बता देती है कि आपको कितने जो कैप है वो यहाँ पे आपको कंफर्टर या लिक्विड डिटर्जेंट डालना है। आपके एरिया में या फिर जहाँ पे कहीं भी आप रहते हैं वहाँ के अगर पानी का शॉर्टेज रहता है तो यहाँ पे आप वाटर रीयूज़ भी कर सकते हैं दोबारा से। जो जिस बैच में आपने कपड़े धुले उसका सेम डिटर्जेंट वाला पानी आपका रहेगा, उसमें आप अपना सेकेंड बैच या थर्ड बैच ऐसे करते करते वॉश कर सकते हैं। और जैसे ही आपका फर्स्ट बैच धुल जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको जब दोबारा सिलेक्ट करेंगे तभी वो रीस्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मशीन ने ऑलरेडी खुद से सजेस्ट कर दिया कि 1 कप यहाँ पे डिटर्जेंट का यूज़ करना है, और उसी के हिसाब से वो वाटर लेवल भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। पानी यहाँ से आना स्टार्ट हो गया, अगर आप डिटर्जेंट डालते तो इसी पानी के साथ वो जाके ड्रम में घुल जाता आसानी से। यहाँ पे वाटर लेवल मैंने यहाँ पे मीडियम से थोड़ा कम रखा हुआ है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे P2 सिलेक्ट करके रखा है तो सिर्फ वो 15 मिनट में धुल के निकाल देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाटर रीयूज़ कर दूंगी, ऑप्शन को लगा दूंगी, तो सेम पानी वो भर के रहेगा और वहाँ पे उसमें मैं नेक्स्ट बैच भी अपना धुल सकती हूँ। आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि मशीन में कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होते और या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छी होती है या फिर सेमी ऑटोमेटिक।
तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताती हूँ। मुझे तो फुली ऑटोमेटिक इसलिए ठीक लगती है कि इसमें आपको दोबारा से इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने कपड़े डाल दिए, वो धुल के और ड्राई होकर के ही वापस निकलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ा झंझट रहता है, और कहीं ना कहीं इसमें जो वाटर कैपेसिटी है वो मतलब बहुत ज़्यादा लेता है। अराउंड 60 to 80 लीटर्स पर आपके बैच में वो पानी वेस्ट होता ही होता है। और इसके अलावा जो धुलने का पानी है वो अलग होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बार बार उसको धुल करके ड्राई करके निकालें। इससे अच्छा आप बैच टू बैच ऐसे धुल के सारे कपड़े निकालें और साथ में ही उनको नेक्स्ट बैच में धुलने के साथ ड्राई करके एक साथ ही निकाल लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब कभी भी आप ऐसे हैवी टॉवल्स हो या फिर वाइट टॉवल्स हो, उनको हमेशा अलग बैच में ही धुलने के लिए डालें, क्योंकि उनकी वजह से जो अदर कपड़े होते हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, प्लस ये भी साफ़ नहीं हो पाते। और मशीन में यहाँ पे वाइट का ऑप्शन अलग से दे रखा होता है, जिसमें वो आराम से उसको सोक करता है, उसी के साथ वो वॉश भी करता है। और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा वैनिश प्लस डिटर्जेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालने के साथ ही आपका जो टॉवल्स है वो भी बढ़िया से साफ़ कर देती है मशीन। टॉवल्स को मुझे सबसे फर्स्ट बैच में डालना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट बैच में इसलिए डाला है क्योंकि जो वुलन कपड़े थे उनको मैंने कंफर्टर से वॉश किया था। अगर मैं फर्स्ट बैच में ही डिटर्जेंट यूज़ कर लेती तो यहाँ पे मुझे पूरा पानी चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में ही डिटर्जेंट यूज़ किया है। और यहाँ पे वाइट को मैं डाल करके छोड़ दूँगी, वो अपने आप से वॉश होता रहेगा प्लस क्लीन भी हो जाएगा। लास्ट में मुझे सिर्फ रिंस और ड्राई करना था, तो सबको मैंने धीरे धीरे करके एक एक बैच में निकाल दिया, रिंस और ड्राई कर दिया। और कपड़े भी बहुत अच्छे से ड्राई कर देता है अगर आप एक दो बार और स्पिन कर देते हो। इसमें P7 है फंक्शन, जिसकी मदद से आप इसमें स्पिन करके ड्राई कर सकते हो। और अगर आपने एक दो बार और ड्राई कर दिया तो वो बढ़िया से सूख जाते हैं, और प्लस फ्रेश एक अच्छी स्मेल के साथ आपके कपड़े नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाते हैं। तो आप खुद से देख सकते हैं कितने अच्छे से कपड़े साफ़ हो गए हैं, वुलन वाले हो या फिर वाइट्स हो। यहाँ पे पॉकेट के साइड में बहुत ज़्यादा गंदा था, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है इसने। प्लस जो हाथ के आसपास का एरिया होता है वो बहुत जल्दी काला हो जाता है, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। सो गाइज दैट इज़ फॉर टुडे। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जितना हो सकता था मैंने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करी है। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कोई अगर मिस्टेक किया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।